Amir Diasab is sitting over कोई 1900 अरब रुपीस ऑफ पाकिस्तान सिंस जुलाई 2024। 36 अरब रुपए का हम लॉस हुआ था, जिसको कम करके तकरीबन कोई 16-17 अरब रुपए रह गया था। 20 अरब रुपए की हमने उसके अंदर बेहतरी की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हमारे जो सालाना रेवेन्यू है हमारा ओवर 1 ट्रिलियन रुपीस। कुंडा कल्चर कैसा है? ये कहते हैं कुंडे डलते हैं, आपको कुंडे नजर आए हैं? देखे भी है कुंडे और उनको उतरवाया भी है कुंडों को। मुल्तान की यूनिकनेस ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स जो है वो मेप्को में है। उसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट कोई 900 अरब रुपए का है। करप्शन बड़ी है डिस्कोज में, तो लूट का बाजार है। एसटीओ बंदा लग जाए तो मतलब 7 नस्लें संवर जाती हैं। कि हमने बहुत सारे लोगों को इस करप्शन के उसमें निकाला भी है और वी हैव सेट एग्जांपल्स। स्मार्ट मीटर्स क्या चेंज लाएंगे, या आप ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाने शुरू किए हैं इससे क्या चेंज आएगा? क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्रो पब्लिक है या प्राइवेटाइजेशन प्रो बिजनेस है? हम लोड शेडिंग भी देखते हैं, आप 2 डिस्कोस के ऊपर बैठे हैं। हाउ डू यू सी, क्या आपको बिजली पूरी मिल जाती है और आप फिर लोड शेडिंग क्यों करते हैं, या अभी पाकिस्तान के पास वाकई बिजली की कमी है, लेस्को और मैप्को अपनी डिमांड के मुताबिक उन्हें बिजली नहीं मिलती तो वो लोड शेडिंग करते हैं? आप कोई आगे जाके देखते हैं कि शहरों में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी, मल्टीपल पावर सप्लायर्स होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती है। कहते हैं ज़िंदगी बिजली के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है इस वक़्त, आज के इस दौर में। वैसे तो अभी जो लड़ाई चल रही थी ईरान और अमेरिका की, उसमें भी आखिरी धमकी जो थी डोनाल्ड ट्रंप की वो यही थी कि मैं बिजली के पावर प्लांट छोड़ा दूँगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, ये लेस्को और मेपको दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं। लेस्को मीन्स लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन और मेपको मीन्स मुल्तान की मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। तो अगर कहा जाए तो आधे पंजाब की बिजली की जो सप्लाई है वो आमिर ज़िया साहब के पास है। इसमें साउथ पंजाब भी और लेस्को पूरा लाहौर सारा भी मौजूद है, लाहौर डिवीजन भी। मैं ज़रा आज बिजली के मामलात और हमारी जो डिस्कोज़ के मामलात हैं, उनकी कारकर्दगी पर उनसे बात करूँगा आमिर ज़िया साहब से, और कुछ कोशिश करेंगे कि आम आदमी का भी कोई सवाल इनसे पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब। जी सलाम अलैकुम जनाब, कैसे हैं? मुज़म्मिल साहब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। बारी-बारी बात करते हैं। लेस्को, हाउ डू यू डिफाइन लेस्को? आप लेस्को के चेयरमैन हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लेस्को को डिफाइन करें तो व्हाट इज लेस्को? सो मुज़म्मिल साहब, आपने जो आगाज किया था ना इस पॉडकास्ट का, वो एक बहुत अहम नुक्ते पे किया था और मैं इनफैक्ट आपकी इस पॉडकास्ट और आपकी इस फोरम के थ्रू पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वज़ीर आज़म साहब की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे फील्ड मार्शल साहब की, जो उन्होंने बेहतरीन जो एक विज़डम और जो हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम इतना सुरखरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ दी जो एक जंग रुकवाने में। सो आई थिंक पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक जो है वो एक कामयाबी हासिल हुई है एंड वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो दैट्स आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम जी। लेस्को जनाब, जिस तरह आपने बताया कि जी कि इट्स एन अर्बनाइज्ड सेमी अर्बनाइज्ड यूटिलिटी। पाकिस्तान की अगर रेवेन्यू बेस देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। हमारे जो सालाना रेवेन्यू है हमारा इट्स ओवर 1 ट्रिलियन रुपीस। 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू है। तकरीबन कोई 7 मिलियन कस्टमर्स हैं हमारे। और ये है कि जो लाहौर, उसके अलावा वी आर सर्विंग द एरियाज अप टू ओकाड़ा एंड देन ऑन शेखुपुरा साइड, और जितना अर्बनाइज्ड लाहौर है और बॉर्डरिंग एरियाज जितने हैं वो हमारे साथ हैं जी, लेस्को के अंदर जी। मुल्तान जो है वो जितना सदरन पंजाब है, लेस्को इज क्लोज टू अबाउट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मुल्तान इज 105,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मुल्तान की यूनिकनेस ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो मेप्को में हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 8 मिलियन कस्टमर्स। और उसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट कोई 900 अरब रुपए का है। तो जो आपने बात कही थी
इंट्रोडक्शन में कि जी कि वो ऑलमोस्ट 60% पंजाब जोन्स है, ये 2 माशाल्लाह कंपनीज़ जो हैं वो लेके चलती हैं। 1000 अरब लेस्को और 900 अरब मैप्को and Amir Jasab is sitting over 1900 Arab rupees of Pakistan since July 2024 as chairman of the board of Lesco and MEPCO। कहा जाए तो 1900 अरब रुपए का हिसाब आपने देना है कौम को जुलाई 2024 से। जनाब। क्या किया है आमिर जाद साहब ने जुलाई 2024 से लेस्को और मेप्को में? 2024 से अगर मैं अब बात करूं 2026 में आपके साथ अप्रैल में बात कर रहा हूं आपको 2 साल होने को आए हैं। हाँ जी, सो देखिए हमने 24 जुलाई 2024 को नए बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए थे और 24 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया बोर्ड्स जो थे वी जॉइंड एज द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर लेस्को एंड मेपको। 15.8% लॉस था जी उस वक़्त लेस्को का 30 जून 2024 को और ऑलमोस्ट 98% रिकवरी थी 30 जून 2024 को लेस्को की फॉर द फाइनेंशियल ईयर नहीं नहीं 23-24। लेट मी जरा इसको आसान जुबान में। 100 रुपए की हुँ। बिजली बेचते थे तो 98 रुपीज इकट्ठी करते थे तो 2 रुपए का जी, लॉस जी, था। जी, बिल्कुल। 2 रुपए जी, का बिल्कुल। लॉस था ना। ₹2 और का लॉस था 2 रुपए का और और 15.8% लॉसेस जो थे वो लाइन लॉसेस थे या थेफ्ट था। ये लाइन लॉसेस थे जी। तो जो उस वक़्त का जो लॉस था, जो नेपरा के जो टारगेट्स थे, हम्म, उससे जो हमारी लॉस जो हम नहीं अचीव कर पा रहे थे, वो तकरीबन कोई 70 से 80 अरब रुपए का बनता था लॉस उस वक़्त जी। गवर्नमेंट टारगेट अ, था। जी, जी, जी। जो 2024-25 में जब से नए बोर्ड्स आए और इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया और मिनिस्टर साहब ने हमें उसके अंदर बहुत स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दी आके। ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं, गवर्नेंस लेकर आए हैं हम्म, और वो जो पहला साल था 2024-25 का, उस 1 साल में हमने लेस्को में 2.4% लॉस कम किया। ये 2.4% लॉस आज तक पाकिस्तान में किसी ने 1 साल में कम नहीं किया जी। और रिकवरी हमारी जो-सी थी वो 98% से बढ़ के ऑलमोस्ट 100% हुई। इसका मकसद ये है कि जो मैंने बिल किया वो मैंने रिकवर किया हम्म, और जो वो लॉस ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 80 बिलियन रुपीस था वो कम होके कोई 40-42 अरब रुपए का डेफिसिट रहा, जिसको इस साल इंशाल्लाह फॉर लेस्को हम इसको और कम करके सो विल ब्रिंग इट होपफुली इंशाल्लाह अंडर 20 बिलियन रुपीस। तो दो साल के अंदर 60 अरब रुपए का हमने जो एक जो सर्कुलर डेट में कंट्रीब्यूशन हो रही थी ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन एफिशिएंसी ऑफ लेस्को, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्लग इन किया कि सो दैट्स लेस्को जी। मेपको मेपको के अंदर इसी तरीके से कोई 36 अरब रुपए का हम लॉस किया था हुआ था जून 30 जून 2024 को, जिसको कम करके तकरीबन जो 30 जून 2025 था उसके अंदर ये लॉस कोई 16-17 अरब रुपए रह गया था। 20 अरब रुपए की हमने उसके अंदर बेहतरी की। जो लॉस 15.4% था वो कम होके 13.2% रह गया और 13.4% और जो रिकवरी थी दैट वाज़ अगेन ओवर 100%। तो जो भी हमने बिल किया उसको हमने रिकवर किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को नहीं मंज़ूर हुआ और हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि साउथ पंजाब में तो शायद इतना बिल देने का तस्वर नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मैप्को ने भी 100% बिलिंग रिकवरी पे आ जी, गए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस साल है दोनों कंपनीज़ जौन-सी हैं वो अपना लॉस फर्दर कोई 1.5% कम करेंगी इंशाल्लाह गॉड विलिंग और जो रिकवरी है वो दोनों कंपनीज़ की ओवर 100% रहेगी जी, इंशाल्लाह। बड़ा सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी बहुत है। वो कहते हैं कि बिजली चोरी के बड़े-बड़े साइंटिफिक तरीके आ गए हैं और ऐसा-ऐसा हमारे पास बिजली चोरी का एटमी साइंसदान मौजूद है कि मतलब जो हमारे बोर्ड्स हैं या डिस्कोज़ हैं, ये बिजली चोरों को उस तरह नहीं गिरफ्त कर सकते। मैं आपसे पूछूँ कि मतलब लेस्को और मेप्को में बिजली चोरी क्या है और उसको कैसे प्लग इन कर रहे हैं आप? देखिए, वो जो एक विज़न है ना जी जो हमें जब नए बोर्ड्स आए थे तो हमें दिया गया था वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कि
हमने डेटा ऑटोमेशन करनी है। हुँ, पुलिसिंग इज़ नॉट द आंसर जनाब। हुँ, पुलिसिंग आप नहीं कर सकते। मेरी को तकरीबन कोई लेस्को मैप को मैं मिलाऊँ तो मेरी कोई 1.5 लाख किलोमीटर की लाइनें हैं। तकरीबन कोई 2 लाख ट्रांसफार्मर्स हैं, मैं हर एक ट्रांसफार्मर पे लाइन में तो नहीं खड़ा कर सकता। हुँ, जो सॉल्यूशन है वो वही है जो कि विज़न लेके चल रहे हैं कि जी आपने डेटा को ऑटोमेट करना है, हुँ, डेटा को ट्रांसपेरेंट करना और डेटा से स्मार्टली आपने चोरी भी पकड़नी है हुँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि चोरी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। हुँ, हमने स्मार्ट मीटर्स लगाने शुरू किए हैं, हमने ट्रांसफार्मर्स के ऊपर स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, हमने एनर्जी की रिकंसिलिएशन करवा रहे हैं आके एट द ट्रांसफार्मर स्टेशन। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर चोरी होती भी है तो वो लोकलाइज़्ड होती है और उसका हमें फ़ौरन पता चल जाता है। हुँ, रियल टाइम क्योंकि अब मीटरिंग शुरू हो गई हुई है इसलिए वो अलार्म्स एंड अलर्ट्स जौन-सी हैं जो कि आपके स्मार्ट मीटर्स के ऊपर आते हैं, वो आपको रियल टाइम बता देते हैं अगर कोई हरकत हो रही है एंड ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अब चोरी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है और वो डिवाइसेज़ भी आ गई हैं जो कि मैं ज़्यादा उसको एलैबोरेट नहीं करूँगा बट ये है कि देयर आर स्मार्ट डिवाइसेज़ जो कि ये हो रही है एंड हमारे बट वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्मार्टर देन दोज़ एलिमेंट्स जो कि ये चोरी कर रहे हैं बिकॉज़ मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी करप्शन बढ़ी है। मतलब डिस्कोज़ में तो लूट का बाज़ार है, एसटीओ बंदा लग जाए तो मतलब उसकी 7 नस्लें सँवर जाती हैं। हाउ डू यू कैटर दिस? वो कहते हैं मीटर रीडर ही हमारे यहाँ तो करोड़पति होते हैं और हमारे यहाँ एसटीओज़ भी करोड़पति होते हैं, एक्सियंस का तो पता ही कोई नहीं है क्या होता है। ये आपको मिले ये करोड़पति मीटर देखिए, रीडर नहीं मुझे नहीं अरबपति मुझे 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 अभी तक कोई करोड़पति जो है वो एसडीओ एक्शन नहीं मिला। हाँ। लेकिन ये है कि देखिए गवर्नेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करती है आके। हुँ, अ, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की कि हुँ, पिछले 2 साल में जो 3, 4, 5, 6 बड़े काम किए हैं उसमें स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं आके, ईआरपी सिस्टम्स लग गए आके, हुँ, एएमआई सिस्टम्स लग गए हैं। ये सारी चीज़ें जो-सी हैं इसका काम ये है कि ये चीज़ों को ऑटोमेट करती है, डेटा को ऑटोमेट करती है और सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। चोरी तब होती है या हुँ, करप्शन तब होती है जब उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप छुपा पाएँ आके। हुँ, हम चूँकि बहुत ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, डेटा को ऑटोमेट कर रहे हैं और रियल टाइम कर रहे हैं इसलिए वो एंड आई एम नॉट सेइंग कि जी कि नहीं होगी, करप्शन ज़रूर होगी एट लेवल्स बट हमारी टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट ज़ीरो है। हमने हुँ, बोर्ड्स के अंदर आई नो फॉर अ फैक्ट कि जी कि हमने बहुत सारे लोगों को इस करप्शन के उसमें निकाला भी है हुँ। और वी हैव सेट एग्ज़ाम्पल्स और ब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि वी विल बी टॉलरेटिंग एनी करप्शन इन बोथ द डिस्कोर्स। अच्छा आपने बोर्ड की बात की है, कुछ लोगों का तो ख़्याल है कि जी जो मैनेजमेंट है असल में तो डिस्को वो ही चलाती है। मतलब जो सीईओज़ हैं, जो एक्सियंस हैं, जो एसटीओज़ हैं। फिर लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बीओडी? मतलब आप देखें ना जी मेरे लिए तो लेस्को मैनेजमेंट या मैपको मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट या व्हाट डज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू? उनका रोल क्या है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए 3 लेवल्स होती हैं जी, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होती है, एक टेक्निकल लेवल होती है और एक ऑपरेशनल लेवल होती है। बोर्ड्स आर स्ट्रेटेजिक। हुँ, स्ट्रेटेजिक इसलिए हैं कि उन्होंने पॉलिसी डायरेक्शंस देनी है, उन्होंने हुँ, बजट्स अप्रूव करने हैं, उन्होंने वो इंटरफेस क्रिएट करना है बिटवीन द बोर्ड एंड द पीपल हू आर द ओनर्स ऑफ दोज़ बोर्ड्स। मेरा हुँ, ओनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है as a DISCO, so I am representing the government. I am an independent board member, but we have members from the government also, and then we've got provincial members also. तो सारों की अपने-अपने stakes हैं। तो हुँ, बोर्ड का काम ये है कि इन यूनिसम उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है और उसकी पॉलिसी लेके चलनी है और वो डायरेक्शन देनी है जो कि आपने मैनेजमेंट ने उसको फॉलो करना है। दिस इज स्ट्रेटेजिक। जो सीईओ और सीएक्सओस हैं दे आर टैक्टिकल जिन्होंने चीज़ों को पॉलिसीज़ को ऑपरेशनलाइज़ करना है इनटू द ऑपरेशनल प्लान और उसके बाद जो नीचे उनकी टीम्स हैं उन्होंने उसको ऑपरेशनलाइज़ करना है। बोर्ड्स आर नॉट ऑपरेशनल जी और बोर्ड्स को कभी ऑपरेशनल होना भी नहीं चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ आप पॉलिसी साइड पे रहेंगे, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी पॉलिसी डायरेक्शंस देते रहेंगे तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिलेशनशिप। बट येस बोर्ड्स
की इन्वॉल्वमेंट जितनी अच्छी होती है और जितनी मीनिंगफुल होती है और जितना क्लैरिटी के साथ वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गुजरवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंडरिंग देयर डिसीजंस, आई थिंक दैट्स द रिलेशनशिप दैट्स द बेस्ट बिटवीन द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट। एंड हमारे यहाँ वो कहते हैं प्रोक्योरमेंट में बड़ा पैसा है जी। वो कहते हैं कि जी प्रोक्योरमेंट तो सही पैसा ही प्रोक्योरमेंट में है। 1900 अरब रुपए पे आमिर दिया बैठा है और कितने की प्रोक्योरमेंट करते हैं एक साल में आप लेस्को और मैप्को पे? देखिए जी, हमारी असल में मुज़म्मिल साहब ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्स हैं कि जी के प्रोक्योरमेंट में बहुत पैसा है। प्रोसेसेस की ट्रांसपेरेंसी हो और अगर आप ट्रांसपेरेंटली उन प्रोसेसेस को चलाएँ, तो दैट्स जस्ट प्रोक्योरमेंट। अ, वी आर मैंने साल का अपना बजट लेके चलता हूँ और दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। उस बजट के अंदर वो प्रोक्योरमेंट हर साल होती है आके। एज ए बोर्ड मेंबर आई एम नॉट द ओनली वन जिसने की प्रोक्योरमेंट करनी है। देयर इज अ कंप्लीट कमिटी, देयर इज अ प्रोसेस जो कि पीपीआरए के रूल्स के मुताबिक चलता है। वो पीपीआरए के रूल्स के अंदर वो हर चीज़ जो है रियल टाइम अपलोड होती है। उसके बेसिस पे अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है तो वो ग्रीवेंस भी फाइल होती है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है और आई रियली कांट से कि जी कि प्रोक्योरमेंट जो सी है वो होगी तो उसके अंदर कोई बेतहाशा जो सी है कोई फाइनेंशियल गेन्स, ये मिथ्स हैं जो कि आई होप के इन 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 टाइम जो सी हैं ये मिथ्स या इस किस्म की जो मिसनॉमन्स हैं वो खत्म हो जाएं, बट वी हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। पिछले दिनों ये आपने स्मार्ट मीटर्स लेस्को में खरीदे, बड़ा शोर, मैंने इधर-उधर उसके ऊपर मीडिया में बहुत सुना, स्मार्ट मीटर्स पे। एक तो ज़रा ये व्हाट स्मार्ट मीटर्स क्या चेंज लाएँगे? या आप ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाने शुरू किए हैं, इससे क्या चेंज आएगा? और दूसरा ये जो आपने स्मार्ट मीटर्स खरीदे, इस पे इतना शोर क्यों मचा? आमिर ज़िया ने क्या बना लिए पैसे-वैसे इसमें से? क्या चक्कर बना दिया आमिर दैट्स ज़िया ने? ये मैं आई रिमेंबर कि आपने एक पॉडकास्ट भी पहले की थी इस चीज़ के ऊपर। हुँ, देखिए स्मार्ट मीटर वो है जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन बैक एंड के ऊपर देता है। और दूसरा उसके साथ फ़ायदा ये होता है कि आप उसको पिंग करें तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा और अगर आपने उससे कुछ काम करवाना है इन टर्म्स के जी अगर स्मार्ट मीटर के साथ आपने रिमोट डिस्कनेक्ट करना है, रिमोट रिकनेक्ट करना है या बाकी काम करना है, तो वो सारे फिनोमेनाज़ उसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं। So it's a हुँ, two-way communication meter on हुँ, a real-time basis और as per the intervals that आप चाहेंगे। We have embarked upon this journey कि जी कि हमने अब स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं। हुँ। जो मसला बना था कि वो ये था कि जी कि and I will not name anyone or an entity but there was an element कि जहाँ पे कि उसकी कॉस्ट बहुत एक्सेसिवली हाई प्रेज़ेंट की जा रही थी। एज़ ए डायरेक्शन, एज़ एन अंडरस्टैंडिंग वो एफर्ट्स हमने की बोथ लेस्को में और मेप्को में और अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉस्ट हमने ऑलमोस्ट 40 टू 50% कम की आके। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर इन टर्म्स कि जी की जो ट्रू कॉस्ट होनी चाहिए उस स्मार्ट मीटर की उस कॉस्ट के ऊपर हम लेकर आए हैं। और उसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि अंदाज़न कोई 60 से 70 अरब रुपया जौन-सा है वो साल का जो पावर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है उसमें बचेगा आके एंड दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट टू द एक्सचेकर एंड आल्सो टू द बजटरी फिनोमेनास। तो ये हमने काम किया था जिसमें हमने स्मार्ट मीटर्स की कॉस्ट कम की थी और गोइंग फॉरवर्ड फ़ायदा ये है कि मेरे पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा। उस रियल टाइम डेटा को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जौन-सा है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जी। एंड ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं, इनकी रीडिंग भी मीटर रीडर लेता है या मीटर रीडर कल्चर से कोई जान छूट जाएगी इवेन पाकिस्तान के? जी, जी, इवेंचुअली ये जितनी रीडिंग है, ये तो रियल टाइम जो-सी है वो अपलोड होती है हुँ, थ्रू जीएसएम, जीपीआरएस और पीएलसी और जो भी एचपीएलसी जो भी फिनोमेनास हैं कम्युनिकेशन के, उन हुँ, सारे क कम्युनिकेशन मोड्स के थ्रू जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू ये रियल टाइम जो-सी है वो अवेलेबल होती है एंड इवेंचुअली होपफुली इंशाल्लाह हमारी जो मोबाइल ऐप्स हैं, लिस्को, मेपको और बाकी डिस्कोज़ की,
उसके अंदर अभी आपने ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, अपना मीटर अपनी रीडिंग। हुँ। वो भी इसी की तरह की एक काविश है जिसके अंदर कि आपने अपनी मीटर को रीडिंग को लेके अपलोड करें और वो ऐप के ऊपर जो है वो और तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, वेदर इट्स अ स्मार्ट मीटर, इट्स अपना मीटर अपनी रीडिंग ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रियल टाइम जो सी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं और सॉल्यूशंस भी दे रही हैं। एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द फ्यूचर तो आमिर जा क्या समझता है कि व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द फ्यूचर? सिंपल जी, वेरी सिंपल data automation, data transparency, data governance, real-time availability of data translating into real-time decision-making processes. Of course, that translates into कि जी कि हमने कस्टमर सर्विसेज को बेहतरीन करना है अपने आगे, सेफ्टी को इंश्योर करना है। बट ये सारी चीज़ें तब होगी पॉसिबल जब हम इस जर्नी पे जिस पे हम चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हम डेटा को एज़ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इन द एंड हमें तमाम डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सरकार को नहीं ये काम करना चाहिए, बिजली बेचने वाला, बिल रिकवर करने वाला। आपको ये कितना पॉसिबल नज़र आता है कि पाकिस्तान में ये डिस्कोर्स क्योंकि के इलेक्ट्रिक का मॉडल हमारे सामने है, पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस भी हैं के इलेक्ट्रिक के ऊपर कि वो ठीक है, वो प्रो पब्लिक नहीं है, वो एंटी पब्लिक है। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब बाय सिटिंग ओवर टू टू बिग डिस्कोस ऑफ पाकिस्तान लेस्को एंड मैप्को और आपके पास इतने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं अगर आप अब बात की जाए तो क्या इसके दोनों साइड्स देखें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है और पब्लिक का पर्सपेक्टिव क्या होगा? देखिए जी फेज़ 1 में तो 3 जो अच्छी डिस्कोज़ हैं व्हिच इज़ आईएसको, फेस्को एंड गेप्को दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्राइवेटाइज्ड हम्म, एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइवेटाइजेशन जब होती है तो एफिशिएंसी बेहतर होती है। हम्म, प्राइवेटाइजेशन होती है तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो सिंपल हो जाते हैं। हम्म, प्राइवेटाइजेशन होती है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है आगे। हम्म, यूनिकनेस भी आनी शुरू हो जाती है। अ, I will again give the example of K Electric. I remained as the chief operating officer for K Electric for 4 years. तो जो मार्केट के अंदर जो जिस किस्म की इस वक्त सेंटिमेंट्स चल रहे हैं आके हम्म, बट समटाइम्स बैक के इलेक्ट्रिक के ये सारे प्रोसेस जो थे वो बहुत तेज थे हम भी प्राइवेटाइजेशन जो ही हो रही है दीज आर थ्री वेरी एफिशिएंट डिस्कोर्स इनके लॉसेस जो उनसे हैं वो विद इन दी नेपरास डिटर्मिन्ड टैरिफ के अंदर जो भी लॉस है उस लेवल तक है रिकवरीज भी इनकी 100% है तो जो भी प्राइवेटाइज्ड एंटिटी आएगी इनको लेगी उसने 2-3 काम बहुत अच्छे करने हैं उसमें कस्टमर सर्विसेज बहुत बेहतर हो जानी चाहिए जो डेटा की ऑटोमेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर होने चाहिए और इस किस्म की बहुत सारी चीजें तो वो जो एक यूनिकनेस है ऑफ द प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन की उसमें जो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी है वो 3 बेसिक एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसके ऊपर ये चीज़ें जो सी हैं प्राइवेटाइज्ड कंपनीज़ बहुत बेहतर काम करती हैं। as Amir does supports privatization of discos या you think कि ये नहीं ठीक है? नहीं, नहीं, मैं तो आई व्होल हार्टेडली सपोर्ट दिस प्राइवेटाइजेशन बिकॉज़ मेरे लिए क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी देयर आर द प्रिंसिपल बेंचमार्क्स और प्राइवेटाइजेशन डेफिनिटली इन चीज़ों को बेहतर करती है। क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्रो पब्लिक है या प्राइवेटाइजेशन प्रो बिजनेस है? अ, देखिए, जो भी प्राइवेटाइज़्ड एंटिटी आएगी उसने कमाना तो है। हुँ, ये तो नहीं हो सकता कि जी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो उसने कमाई नहीं करनी। हुँ, अ, प्रो पब्लिक भी है, प्रो बिज़नेस भी है, वो दोनों हैं। इसलिए कि प्रो पब्लिक इसलिए कि उसने एफिशिएंसी बेहतर करनी है। प्रो बिज़नेस इसलिए कि क्योंकि उसने कमाना भी है उसमें। सो इट इज़ आई मीन दोनों चीज़ें हैं जी, प्रो पब्लिक भी है, प्रो बिज़नेस भी है ये। अच्छा एक और बहुत है, वो कहते हैं कि जो ये सोलर घरों पे लग रहे हैं डोमेस्टिक, ये डिस्कोज़ का लॉस बढ़ा रहे हैं और डिस्कोज़ को अनवायबल करते जा रहे हैं और इसकी वजह से डिस्कोज़ पे बहुत बोझ है। आप 2 साल से पाकिस्तान की 2 बड़ी डिस्कोज़ के चेयरमैन हैं।
और आपका तो इलाका बहुत अर्बनाइज्ड है, जहाँ पे बहुत सोलराइज़ेशन हुई होगी। मैं देखता हूँ लाहौर की हर छत पे सोलराइज़ेशन है, साउथ पंजाब में बहुत सोलराइज़ेशन है। आप क्या समझते हैं, ये सोलराइज़ेशन हमारे पावर सेक्टर के ऊपर एक बोझ है या ये बोझ बाँट रही है? देखिए, एक बात तो ये है जी कि एंड अगेन मैं आई एम थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन रेज़ किया है। हुँ, जो मेरे पास जो सप्लाई एंड डिमांड की कुछ कंडीशंस थी, यस, हमें कुछ पीरियड इन टाइम के अंदर हमें चैलेंजेस ज़रूर आते हैं बिकॉज़ ऑफ सोलर इन्फ्लक्स, हुँ, बट एट टाइम्स हमारा सोलर जो है हमें वो बेनिफिट्स भी दे रहा है। हुँ, मेरा मसला जो बन रहा है आके वो ये बन रहा है एंड इन ऑल द डिस्कोर्स कि जो सैंक्शन लोड है सोलर का, जो कि लोगों ने लिया हुआ है, सोलर उससे बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। हुँ, दैट इज़ कॉज़िंग एन अब्यूज़ बेसिकली। सो आई विल वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल कि जी मेरे पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो 80 किलोवाट का लोड ले सकता है। उसके ऊपर मैंने जो कंज्यूमर्स एलोकेट किए थे जिन्होंने सोलर लगाना है, हुँ, अगर वो अपने सैंक्शन लोड से ज़्यादा सोलर लगाएँगे और फिर वो दे कन्वर्ट दैट इंटू ए काइंड ऑफ ए अर्निंग बिज़नेस हुँ, बन जाए आके, हुँ, वहाँ पे अब्यूज़ होना शुरू होता है। वो हमें जो-सा उसको ख़्याल करना चाहिए। हमने नोटिसेस भी इश्यू किए हैं डिस्कोर्स में जिन लोगों ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है बियॉन्ड देयर अलाउड सैंक्शन लोड, अ, और उसकी वजह से मेरा सिस्टम भी खराब होता है, मेरे सिस्टम की रिलायबिलिटी भी खराब होती है और मेरे सिस्टम की ऑपरेशनैलिटी भी खराब होती है। सो अगर हम उस चीज़ को ज़रा बेहतर कर लें अपने और जिसके ऊपर अभी डिस्कस काफ़ी मेहनत कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। तो बाकी तो इट्स रियल। और ये जो रेट्स हैं सोलर के रिवाइज़ हो रहे हैं, आप समझते हैं कि डू यू सपोर्ट दिस या यू डोंट सपोर्ट इट? देखिए, मुज़म्मिल साहब, बात सीधी-सी है कि मैंने सोलर को लिया फॉर द सेक ऑफ कि जी कि मैंने अपना टैरिफ कम करना है आके, मैंने अपना बर्डन कम करना है। मैंने उसको इस मकसद के लिए तो नहीं लिया था कि मैंने इसको बिज़नेस बनाना है। हुँ, जो रेट्स हैं, जो पहले वाले रेट्स थे, उसमें तो कोई ऐसी चेंज नहीं आई है। हुँ। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज़ाहिर है जो नई कॉस्ट ऑफ सर्विस बन रही है, जो नई चीज़ें बन रही हैं, उसी के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। कोई इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं हो रही। अच्छा, सिंपल और दूसरा ये भी हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग यूके की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जी एक शहर में कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हो सकती हैं, मेरी मर्ज़ी है मैं ए कंपनी से बिजली लूँ, बी जी, बिल्कुल कंपनी से बिजली कॉम्पिटिशन आ सकता है जी। सी कंपनी। आप देखते हैं कि अभी तो देखें ना लेस्को एंड मैप्को के सोल पर यू आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं लेस्को के अलावा किसी के पास चला जाऊँ या मुल्तान में किसी के पास नहीं है मैप्को के अलावा। आप कोई आगे जाके देखते हैं कि शहरों में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होंगी, मल्टीपल पावर सप्लायर्स होंगे? ये सिटी-बीसीएम मॉडल जौन-सा आ रहा है अभी, जिसके अंदर इवेंचुअली यू आर ब्रिंगिंग इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, तो उसके अंदर जो मल्टीपल सेलर्स हैं, वो तो आ जाएँगे। हुँ, अभी ज़ाहिर है उसका थ्रेशोल्ड 1 मेगावाट एंड अबव है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसका थ्रेशोल्ड कम होगा। सो उस सीटीबीसीएम जो ही आता है, शुड नॉट बी वेरी फार फ्रॉम नाउ। उसके अंदर जितनी आपका 1 मेगावाट एंड अबव का कंज्यूमर है, उसके पास ये राइट होगा कि वो किसी भी बायर से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर लेगा। उस मॉडल के अंदर जो डिस्को है या एनटीटीसी है या एनजीसी है, उसका काम ये है कि उसने व्हील करना है बिजली को सिर्फ़, वो हुँ। व्हीलिंग चार्ज लेगा। बाकी रेट्स जौन-से हैं वो बिटवीन अ बायर एंड सेलर होंगे एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली जो कि बाहर की दुनिया में भी हो रहा है, सिर्फ़ थ्रेशोल्ड उनका कम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह हम भी वो थ्रेशोल्ड स्टार्ट करेंगे 1 मेगावाट से और आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट यू आर सेइंग इन सेंस कि जी कि ब्रिंग इन कॉम्पिटिशन। अच्छा एक और बात भी है कि कुछ लोगों एक राय ये है कि पाकिस्तान के पास तो इस वक़्त एक्सेसिव बिजली मौजूद है और फिर हम लोड शेडिंग भी देखते हैं। आप 2 डिस्कोज़ के ऊपर बैठे हैं। हाउ डू यू सी क्या आपको बिजली पूरी मिल जाती है और आप फिर लोड शेडिंग क्यों करते हैं या अभी पाकिस्तान के पास वाक़ई बिजली की कमी है, लेस्को और मैप्को अपनी डिमांड्स के मुताबिक उन्हें बिजली नहीं मिलती, तो वो लोड शेडिंग करते हैं? देखिए, कभी-कभी सिस्टम कंस्ट्रेंट्स ज़रूर आते हैं, ठीक है? एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट कि जी कि मेरे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। देयर आर कंस्ट्रेंट्स जो कि सिस्टम पे आते हैं, जिसके अंदर हमें कभी कुछ एरियाज़ को बंद करना पड़ता है आके, दैट्स नॉट रेगुलर। लोड शुड कुछ
पीक समर्स के अंदर ज़रूर होता है, बट दैट्स नॉट ऑन अकाउंट ऑफ कि जी कि मैंने कोई मेरी लाइन्स ओवरलोड हो जाती है या कोई 132 की या 220 केवी की, कोई इस किस्म के मसले बनते हैं आके, बट वी डोंट हैव अ कैपेसिटी इश्यू एज़ सच। और ये कहते हैं कि जिन इलाकों में बिजली चोरी ज़्यादा है, वहाँ पर आप लोड बिजली ज़्यादा बंद रखते जी, हैं। हम इकोनॉमिक यस और वो उससे होता ये है कि अगर मैं बिल दे भी रहा हूँ और मेरा साथ वाला चोरी कर रहा है, तो मेरी बिजली भी बंद रहती है। देखिए मुज़म्मिल साहब वो बहुत कम है, रेयर है, ठीक है? हाँ, एंड दैट इज़ कि अगर 80% एक 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 टर्म होती है उसको एटीएनसी लॉस कहते हैं व्हिच इज़ द एग्रीगेट ऑफ बोथ चोरी एंड द नॉन रिकवरी। हुँ, अगर मैं 100 में से ₹80 रिकवर नहीं कर पा रहा आके या ₹70 रिकवर नहीं कर पा रहा आके, हुँ। तो उसके बाद जो भी मैं कोशिशें कर सकूँ वो मैं कर चुका हूँ, तो उसके बाद तो फिर दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज। लेकिन हैविंग सेड दैट उसके साथ भी सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं। हम वहाँ पे एरियल बंडल केबल्स लेकर आ रहे हैं। हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं ताकि मैं पुलिसिंग कम करूँ और मैं वो अवामिल कम करूँ और मैं सप्लाई दूँ और उसके साथ मैं अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के थ्रू स्टोरी को कम कराऊँ। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमारे पास बाकायदगी से ये कैटेगराइज़ेशन है फीडर्स की जिनके ऊपर हमने काम करना है, हम कर रहे हैं आके और उनको वी आर ब्रिंगिंग देम टू अ लेवल के जहाँ पे हमें इस किस्म के रिज़ॉर्ट्स पे ना जाना पड़े। अच्छा देखें जो लाइन लॉसेस हैं वो अब कौमी दौलत को यानी कि नेशनल एक्सचेकर को भी ब्लीड कर रहे हैं और पावर सेक्टर को के डेट में भी इज़ाफ़ा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो लाइन लॉसेस हैं इनको कब तक ज़ीरो किया जा सकता है? क्योंकि आइडियल पोज़ीशन या सिंगल डिजिट में लाया जा सकता है कहते हैं, ताकि ये जो हमारा सर्कुलर डेट है, ये जो हमारी लॉसेस ऑफ द डिस्कोज़ हैं ये ख़त्म हो सकें। ये कैसे लाइन लॉसेस आपके ख़्याल में ख़त्म होंगे? देखिए जो अर्बनाइज़्ड डिस्कोज़ हैं पंजाब की पाँचों जिनमें से आईएसको, फेस्को और गेपको हैं, ये तीनों डिस्कोज़ तो ऑलरेडी जो नेपरा का डिटरमिन्ड बेंचमार्क है उसके ऊपर चल रही हैं। हुँ, व्हिच इज़ क्लोज़ टू अबाउट 8%। हुँ, अ, एक 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 टर्म होती है उसको टेक्निकल लॉस कहते हैं जो कि आपके पास एक इन्हेरेंट लॉस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हुँ। वेरीज़ फ्रॉम यूटिलिटी टू यूटिलिटी, वेरीज़ फ्रॉम द टाइप ऑफ यूटिलिटी सो अंडरग्राउंड के लिए अलहदा होता है, ओवरहेड के लिए अलहदा होता है बट मेरा एक नोशनल नंबर अगर मैं ले लूँ कोई 6 साढ़े 6 7% का, तो दे आर ऑलमोस्ट देयर इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल लॉसेस। सॉरी द लॉस जो कि incur कर रही हैं। बाकी जो है बाकी डिस्कोस जौन-सी हैं पंजाब की 2 जो डिस्कोस हैं जिनको मैं चेयर कर रहा हूँ इस वक़्त लेस्को एंड मेपको we started our journey from 15.8% and 15.4%. We have done tremendously well in the last 2 years. हमारा इरादा हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ तो हम 12% के आसपास लॉस करेंगे, तो 2 साल के अंदर 4-4% हमने लॉस कम किया है इन दोनों डिस्कोज़ में व्हिच इज़ फिनोमिनल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बट दोज़ डिस्कोज़ आर वेरी बिग आल्सो ह्यूज डिस्कोज़ तो उसका टेक्निकल लॉस का पैमाना भी थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा एज़ कंपेयर टू द अदर डिस्कोज़। So, given that, I'm expecting inshallah in another about a year, year and a half, we should be at a number के जहाँ पे कि हम अपने टेक्निकल लॉस के बिल्कुल करीब होंगे और वो टेक्निकल लॉस जो है वो तो टैरिफ के अंदर इनबिल्ट होता है तो इसलिए वो ऑलमोस्ट आपकी स्टेटमेंट जो है वो जीरो आउट करेगा उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है लॉसेस का? कितनी लॉसेस की देखिए इजाज़त वेरी इट वेरीज जी। हुँ, टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ लाइन बहुत अफेक्ट करती है, टाइप ऑफ कंडक्टर बहुत अफेक्ट करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अफेक्ट करती है। बट अगर मैं 6-7% is both for the starting from your transmission network down to your consumer end तो 7-1% के करीब जो है ना that should be a probably standardized normal number जो कि across होना चाहिए। और लेस्को और मैप्को को 7% में आने में कोई अगले 5-6 साल तो लग जाएँगे। नहीं इंशाल्लाह जी जल्दी हो जाएगा ये। हमने जल्दी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो 16% से शुरू की थी तो आई थिंक यू शुड गिव क्रेडिट कि अ, ये 16% से हम जो है उसको आई थिंक बहुत बेहतर कर चुके हैं। लास्ट ये कुंडा कल्चर कैसा है? ये कहते हैं कुंडे डलते हैं। आपको कुंडे नज़र आए हैं?
बड़े कुंडे नज़र आए हैं जी मुझे। मैं देखे भी हैं कुंडे और उनको उतरवाया भी है कुंडों को। कुंडा इज़ अ फिनोमेना जिसमें आपने बेयर कंडक्टर के ऊपर एक हैंगर या कोई चीज़ जो है उसको आप डालते हैं और उससे आप इल्लीगल बिजली एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी लिए हमने जो एरियल बंडल केबल का काम शुरू करवाया है व्हिच इज़ इंसुलेटेड केबल। सो कुंडा कल्चर अर्बन एरियाज़ में तो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन येस देयर आर सर्टेन एरियाज़ के जहाँ पे कुंडा कल्चर जो है वो प्रिवेलेंट है और उसके लिए हमने मोर इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस लेकर आए हैं जी। लास्ट क्वेश्चन, एनी नो गो एरियाज़ इन लेस्को एंड मैप्को जहाँ आपकी नहीं टीमें जी। नहीं जा सकती हैं या जहाँ अल बिडिंग अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नो गो एरिया इन लेस्को एंड मैप्को जी। हमारा ये एंड रेट और हमारा जो गवर्नेंस है वो हर जगह पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच आमिर यासर हमारे साथ बात करने का। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।